चलो मित्रों शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। बड़ा ही रापचिक डिस्कशन शुरू था। अच्छा खासा फ्लो में आ चुके हैं हम और अच्छी खासी पढ़ाई भी हम लोग कर लेंगे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जिसको पूछूं वो बताओ, सारे के सारे बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। सम ड्यू यानी क्या रहता है? जो पैसा मुझे कुछ दिनों के बाद में आने वाला है। मैंने आज माल बेचा और कुछ दिनों के बाद में, सपोज करो कि 6 महीने के बाद में मुझे पैसा मिलने वाला है। वो जो पैसा मिलने वाला है, क्या मैं उसी को सम ड्यू बोलते रहता? क्या विराज भट्टड़, हर्ष दामेदर, चिन्मयी, सानिका सुने? बोलो हाँ या ना। जी हाँ, है ना। अगर वही पैसा आज के आज दे दे तो वो हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे फिर? प्रेजेंट वर्थ बोलेंगे। क्या हाँ या ना? है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 6 महीने बाद में मुझे वो 1000 रुपए देगा और आज के आज दे दिया तो मैं उससे 900 रुपए ही लूंगा। तो ये 6 महीने बाद में का 1000 रुपया और आज का 900 रुपया, इसका जो डिफरेंस है 100 रुपए का, वो क्या है? ब्याज। उस ब्याज को ही मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है? सही है। अब यानी कि हम एक फार्मूला बना सकते हैं, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है? बोलो। आयुष ककरानिया, पूर्वा कोठारी, अंशुमन देशमुख, मनस्वी मुंडवाइक, अरे बोलो ना। हाँ अच्छा, ट्रू मोहित पालीवाल, तू इज बता बेटा, ट्रू डिस्काउंट यानी है क्या? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। सही है गलत है? सही है ना। तो ये ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला क्या बना सकते फिर हम लोग? प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। हाँ एकदम सही है। सम ड्यू यानी प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट है, तो प्रेजेंट वर्थ तो जैसा का वैसा लिख दिया। और ट्रू डिस्काउंट यानी बताओ रे वेदिका करवा, बता ताई क्या है ट्रू डिस्काउंट यानी? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। हाँ या ना? तो बता फिर फार्मूला क्या है ट्रू डिस्काउंट का? प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। इसी के ऊपर से हमने प्रेजेंट वर्थ कॉमन निकाल के ये फार्मूला बना लिया। 1 प्लस प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है? क्या सारे लोग मेरे बात से सहमत है क्या? हाँ चलो, हाँ चलो बहुत बढ़िया। सिद्धेश नवलकर, सूरज रोडगे, कार्तिक मुलानी। अब आगे बढ़ते हैं। ये बैंकर्स डिस्काउंट यानी क्या है? मेरे को मतलब ही नहीं समझा इसको। सुजवल चंदन, पराग, अथर्व बोरेकर, बताओ तो क्या होता है बैंकर्स डिस्काउंट का मतलब? क्या है ये यस है ना। जो मुझे 6 महीने बाद में पैसा आने वाला है उसके ऊपर का ब्याज, इसको हम फेस वैल्यू भी बोलते रहते हैं, सम ड्यू भी बोलते रहते हैं। अगर हम प्रेजेंट वर्थ सम ड्यू की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो सम ड्यू बोलेंगे, और अगर हम बिल की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो फेस वैल्यू बोलेंगे। और क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि सम ड्यू या फेस वैल्यू एक्सचेंज करते, यूज करते हैं। सही है ना? अभी बोलते भी नहीं है। हाँ तो बैंकर डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। हाँ या ना? है ना। यानी बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला बताओ। मयंक मोटवानी, सुजल रोडगे, सिमरन भाटिया, आयुष पाटिल, बताओ बैंकर्स डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। अरे सही है ना? आयुष पाटिल बेटा तू बात नहीं करता, नाराज है मेरे से? हाँ तो फिर मेरे को, तेरे को मालूम है ना मेरा नेचर, मेरे को रिस्पांस चाहिए। हाँ नहीं तो घर पे आके मार के जाऊंगा तेरा घर कहां है? बस कटोरा नाका के वहां आके तेरे को मारूंगा पूरे चौक पे, सबके सामने। समझा ना? अच्छा पुलिस मारेंगी? ये साले मेरे पीछे लगे हुए हैं सबके सब।
हाँ ना साला, मैं कोई दिखता ही नहीं ना, सुबह से कोई मिलता नहीं, मैं ही मिलता, पूरा धो डालते मेरे को। अरे अपना मोहित कहाँ गया, इसका नाम भी लिख ले रे। हाँ लिख लिया ना, आयुष पाटिल का। 4 पेज की लिस्ट हो गई क्या? अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, होने दे होने दे। अच्छा, सबसे पहले ही माना, यानी मैं मिलने के बाद में मेरे को धोने वाले हो तुम? हाँ साले, शर्म नहीं लगती तुमको ऐसा बोलते हुए? हाँ अच्छा, अब मुझे बताओ, बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला यानी इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, है ना? अब मुझे बताओ, बैंक वाला जो बैंकर डिस्काउंट यानी बैंक वाले का ब्याज, ये बैंक वाले का जो ब्याज है ना, ये सही ब्याज रहता है या सही ब्याज में वो खुद का फायदा ऐड करते रहता? अरे बोलो ना। सही ब्याज के अंदर वो खुद का फायदा ऐड कर देता, वो रहता बैंकर्स डिस्काउंट। यानी इसके अंदर बैंक वाले का फायदा भी इंक्लूडेड है, बैंकर्स गेन भी इंक्लूडेड है। और बैंक वाले का फायदा कैसे कैलकुलेट करते रहता वो? इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, सही ब्याज पे खुद का ब्याज जोड़ देता, है ना? तो ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, इससे क्या मिल जाता है आपको? बैंक वाले का फायदा यानी बैंकर्स गेन। सही है गलत है प्रथमेश करांगड़े? अबे प्रथमेश, हाँ सही है ना? हाँ, बैंकर्स गेन यानी ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। और सही ब्याज क्या रहता फिर? बैंकर्स डिस्काउंट में से, बैंक वाले के ब्याज में से बैंक वाले का फायदा माइनस कर दो तो सही ब्याज निकल जाता। बैंकर्स डिस्काउंट माइनस बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट। अबे बोलो ना। अच्छा, बैंकर गेन निकालने का फायदा, बैंकर गेन निकालने का फार्मूला आप लोगों ने मुझे बताया था। अवतन अग्रवाल, क्या था बैंकर गेन का फार्मूला? जल्दी बोल बेटा। अबे अवतन अग्रवाल, खर्चे पानी को चाहिए क्या तेरे को? जल्दी फार्मूला बोल, क्या है बैंकर गेन का फार्मूला? बैंकर गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। आज अवतन अग्रवाल के घर पे फोन लगाना पड़ेगा, वो बस ज्वाइन हो गया और उसका ध्यान है ही नहीं क्लास में। फिर जवाब क्यों नहीं दिया साले तूने? अच्छा, मेरी गलती ना, तू भी ले लेना मेरी जवाब। हाँ, जो भी गलतियां हुई मेरी हुई वो। बस बाबा परेशान हो गया अब मैं, है ना? जो आता साला मेरे को बोल के चले जाता, क्या करूं? तो हाँ, जवाब दिया तो गलती, जवाब नहीं दिया तो भी मेरी गलती, है ना? हाँ अवतन अग्रवाल, साले खर्चे पानी को चाहिए क्या तेरे को? अच्छा बिल्कुल, ये फेस टू फेस बैचेस बंद है ना, कर की इतना जोर आ रहा है आपके जबान में। एक बार फेस टू फेस बैचेस शुरू होने दो। हाँ चलो, मैं, तुम क्या राह देख रहे? मैं राह देख रहा हूं ताकि मैं तुमको सबको चपत लगा सकूं अच्छे से, है ना? हाँ, बैंकर गेन या बैंकर गेन का फार्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट यानी ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया बैंकर गेन। बैंकर गेन का और एक फार्मूला हमने डिस्कस किया, क्या है एक फार्मूला? बैंकर डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो भी बैंकर गेन निकल जाएगा, हाँ या ना? यस, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, 6 महीने बाद में मेरे पास में 1000 रुपया आने वाला था, उसको मैं सम ड्यू भी बोल सकता, फेस वैल्यू भी बोल सकता, लेकिन आज मुझे 900 रुपए ही दिए तो भी मुझे चलेगा। तो ये 900 रुपए आज के आज जो दिए उसको मैं क्या बोल रहा हूं? कैश वैल्यू, हाँ या ना? है ना? तो फेस वैल्यू में से बैंकर डिस्काउंट माइनस कर दिया तो क्या मिल जाती है? कैश वैल्यू। फेस वैल्यू 1000 रुपया,
बैंकर डिस्काउंट 100 रुपया यानी डिफरेंस यानी 900 रुपया कैश वैल्यू, यानी और एक फार्मूला कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। समझा कि नहीं समझा बोलो रे। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से आपकी अच्छी पकड़ आ रही क्या ये सारे फार्मूले इस पे, कोई भी फार्मूला कब भी। हाँ, अब मैं अगर आपको कोई भी फार्मूला कभी भी बोलूं तो आप भड़बड़ ओक देंगे क्या? अरे बोलो ना। हाँ, क्या बोल रहे रे? हाँ, चलो अब मुझे बताओ, अब मैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सॉल्व प्रॉब्लम का किस्सा खत्म है या और कुछ है उसमें? हाँ, अबे बोलो ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 तक है, तो पहले मैं सॉल्व एग्जाम्पल का झंझट खत्म करूं, बोलो ना। हाँ चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल का झंझट खत्म करता, फिर रापचिक डिस्कशन होने वाला है आज, बहुत अंगार चीज बोलने वाला हूं मैं। बताओ मुझे, सॉल्व एग्जाम्पल में 11 क्वेश्चन है, 6 तक तो हमारे हो चुके हैं, अब आगे बताओ मुझे 6 के बाद में 7वां तो है ही नहीं इसमें, है क्या? हाँ है 7वां भी है, नंबर नहीं दिया हुआ है। हाँ बताओ, आप ही मुझे बताओ, 7, 8, 9, 10, 11 कहां डाउट है आपको? अबे डाउट है क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 9, 7 और 8 में डाउट है क्या? पूरे क्लास को विचार रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे एक दोस्त को डाउट है, डिस्कशन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्त यहां बहुत बदमाश किस्म के दोस्त है। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर, अब कोई हेल्प थोड़ी करेगा मेरी, पेज नंबर 4 है ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स, पेज नंबर 4 सॉल्व एग्जाम्पल्स का डिस्कशन शुरू है। क्या बड़बड़ कर रहे रे हम लोग, बोलो ना मुझे। सॉल्व एग्जाम्पल, चलो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ हुआ है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया मैं, आप लोगों के साथ में रह रहे कि थोड़ा दिमाग मेरे को भी आ गया ना अब, है ना। हाँ हाँ, अरे नहीं रे बाबा, सॉरी क्या के लिए, मैं मजाक कर रहा हूं। तू तो थैंक यू, तू याद दिला दे रहा उसके लिए थैंक यू, ठीक है। मैं कहां बुरा मान रहा, बुरा तो आप लोग मान रहे। हाँ हाँ, अच्छा अब मैं पढ़ाऊं क्या? रिक्वेस्ट, आप अगर मेरे को परमिशन देते हो तो मैं पढ़ा लेता हूं। नहीं, परमिशन, ये परमिशन ग्रांटेड, अच्छा रिजेक्टेड, अरे बाप रे। हाँ अबे रुको रे, अब शांत रहो सारे, कोई बड़बड़ मत करो, है ना। सर सीवी और प्रेजेंट वर्थ एक ही है क्या? नहीं बेटा, सुजल ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या कैश वैल्यू और प्रेजेंट वर्थ एक ही है क्या? नहीं, क्या फर्क है मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना। अच्छा अच्छा हो गया, वो बहाने थोड़ी चर्चा हो जाएगी। बेटा सुजल, तू मुझे ये बता कि बिल डिस्काउंट कब करते? मैंने आज गुड्स बेचा, है ना, कितने का बेचा? 1000 रुपए का बेचा, ठीक है, तो मुझे 3 महीने 6 महीने बाद में 1000 रुपया मिलने वाला है। मेरे को आज पता चल गया कि 6 महीने बाद में 1000 रुपया मिलने वाला है। वो आज के आज कैश देता तो मैं 900 रुपया ही लेता था, तो प्रेजेंट वर्थ 900 रुपया हो गई, हाँ या ना? हाँ,
अब मुझे एक बात बता, 1 महीना हो गया मैंने राह देखा, 2 महीने हो गए मैंने राह देखा कि मेरे पैसे आने वाले 1,000 रुपया, 2 महीने के बाद में मेरे को अर्जेंट काम आ गया पैसों का, अभी के अभी पैसे चाहिए, 2 महीने हो गए थे। देखो मैं यहां बताता हूं, ये है ये पहला महीना, फर्स्ट मंथ है ना, और ये है छठा महीना, 6th मंथ है ना। मैंने जब से सेल किया वहां से लेके ये 6 महीने बाद में मेरे को पैसा आने वाला है। पहले महीने में मैंने कुछ भी नहीं बोला, 2nd मंथ एंड हो जाने के बाद मुझे 3rd मंथ के बिगिनिंग में मुझे अर्जेंट पैसों का काम आ गया, अर्जेंट, अभी के अभी पैसे चाहिए, है ना। यहां मेरे को जो पैसा आने वाला था, फेस वैल्यू बोलो या सम ड्यू बोलो, 1,000 रुपया आने वाला था। प्रेजेंट वक्त आज के आज ही पैसा देता था तो मैं 900 ही लेने वाला था उससे, लेकिन मैंने वो तब के तब उसने पैसे नहीं दिए। मैं 3rd महीने में अर्जेंट काम आ गया तो मुझे पैसा चाहिए, वो बिल लेके, उसने जो मुझे बिल दिया हुआ था कि मैं 1,000 रुपया देने वाला हूं, ये बिल लेके मैं गया बैंकर के पास में। बैंकर वाले ने क्या किया, बैंकर वाले ने मुझे 1,000 रुपए के बदले में उसने खुद का कमीशन, बैंकर का डिस्काउंट काटा। कितना काटा, 50 रुपए का, और मुझे 950 रुपए दे दिया। 50 नहीं, 60 रुपए का डिस्काउंट काटा उसने और मुझे 940 रुपए दे दिए। समझा क्या आपको? ये 940 रुपया तीसरे महीने के बिगिनिंग में दे दिए या एंड में, कभी भी दे दिए, तो कैश वैल्यू कितनी हो गई, 940। मेरे बिल की कैश वैल्यू, पैसा आज के आज थोड़ी मिलने वाला है बैंकर को, बैंकर को तो पैसा 2-3 महीने बाद में मिलने वाला है 1,000 रुपया, लेकिन उसने ब्याज काट के मुझे कैश वैल्यू 940 रुपया दे दिया। सुजल रोड गए, समझा क्या है ना। तो प्रेजेंट वर्थ और कैश वैल्यू हो सकता है कभी सेम हो जावे, लेकिन गारंटी नहीं है कि हर बार सेम रहेगा क्या, लेकिन सम ड्यू और फेस वैल्यू लगभग सेम ही रहेगा। अबे बोलो ना, हाँ श्रद्धेश चांडक, थोड़ा जोर से बोल और आराम आराम से बोल। काय की वैल्यू बेटा, हाँ बैंकर डिस्काउंट की वैल्यू, हाँ जाता ही रहेंगे ना। अरे इस केस में मैंने ले 80 रुपए कर देता हूं। अरे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, यह समझाया कि व्हाट इज कैश वैल्यू है ना, कैश वैल्यू का मतलब समझा रहा था, ये कोई कैलकुलेशन थोड़ी की है मैंने, ठीक है। हाँ अरे ये मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किए हुए, ऐसा एक नॉर्मली ले लिया हुआ है। तीसरे महीने के एंड पकड़ लेते थे तुम उसको फिर। अरे सही है गलत है बोलो ना, हाँ चलो ऐसी सारी बात है। तो आप लोगों को ये फंडा अच्छे से मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। एग्जाम्पल नंबर 9 में दिक्कत है मेरे बच्चों को, बच्चे मन के सच्चे है ना, लेकिन बदमाश बच्चे हैं। मन के तो सच्चे हैं लेकिन बदमाश भी बच्चे हैं। अबे क्या नहीं बोल रहा साले पीयूष, तेरे मुंह से ऐसा नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। हाँ चलो सभ्य है, आओ ना इधर, दिखाता मैं कितने सभ्य हो तुम साले। हाँ हाँ ऐसा बोला तो ठीक है, चल सकता। हाँ चलो बातें मत करो ज्यादा, सारे लोग ध्यान देना, पूरा कंसंट्रेशन सारे लोग। मोटर बाइक
इज मार्क्ड एट 50,000। क्या लिखू रे गिवन में? लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50,000। सही लिखा गलत लिखा मैंने? एकदम बरोबर है। मोटर बाइक इज मार्क्ड एट ₹50,000। रिटेलर अलाउ डिस्काउंट एट 16%। 16% का डिस्काउंट दिया हुआ है रिटेलर ने। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट रिटेलर ने जो डिस्काउंट दिया वो 16% का दिया। देयरफॉर अब आप ही बताओ रे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 50,000 इंटू 16%। 16 और 2 जीरो लगा दो। 8,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। सही है गलत है ना? रिटेलर ने जो डिस्काउंट दिया 8,000 रुपए का दिया हुआ है। ठीक है, स्टिल गेन 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। इसके बावजूद उसको फायदा कितना हुआ? उसके कॉस्ट प्राइस पे 20% का फायदा हुआ। चलो ठीक है ना। तो अब मुझे आप लोग बताओ, अब मेरे क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। देयरफॉर अब आप ही बताओ, सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस यानी लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है मेरी 50,000 रुपए की। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है मैंने? 8,000 रुपए का, यानी 42,000 रुपए की सेलिंग प्राइस है या नहीं है? अरे बोलो ना, हाँ या ना? अगर 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस, अच्छा एक और चीज लिखना है मुझे, एक और चीज गिवन, और एक चीज दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। अबे हाँ या ना? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे। हाँ, तो अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बताने की जरूरत है क्या? है ना? सेलिंग प्राइस 42,000 रुपया क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अरे सही लिखा गलत लिखा मैंने? हाँ, तो अब आप ही बताओ, कॉस्ट प्राइस प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये 0 0 कैंसल, बे पंच दाहा, यानी अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है? ये 5 कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 5, है ना, इज इक्वल टू 42,000। अब ये 5 42,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा रे? 42,000 इंटू 5 यानी 2,10,000। हाँ या ना? 5 कॉस्ट प्राइस प्लस 1 कॉस्ट प्राइस यानी 6 कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2,10,000 डिवाइडेड बाय 6। बताओ कितना हो रहा है? 35,000 कॉस्ट प्राइस। हमको क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? परचेस प्राइस। परचेस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस। हाँ, देयरफॉर परचेस प्राइस ऑफ मोटर बाइक इज ऑफ ₹35,000। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे। हाँ, क्या? अच्छा, चलो मित्रों, 11th नंबर के क्वेश्चन में डाउट है।
कुछ बच्चों को डाउट है, डाउट है, डाउट है। एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 4, सॉल्व एग्जाम्पल। मेरी आवाज बहुत ब्रेक हो रही रे। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है बेटा इंटरनेट का, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का, मस्त जीने का, ठीक है ना। अबे बोलो ना बे। मिस्टर आनंद चार्ज 10% कमीशन ऑन कैश सेल्स। ये आनंद भाऊ जो है ना 10% कमीशन दे रहे हैं कैश सेल्स पे। तो बताओ मैं क्या लिखूं फिर यहां पे, है ना। गिवन रेट ऑफ कमीशन ऑन कैश सेल्स इज 10%। सही है गलत है? सही है ना। और क्रेडिट सेल पे रेट ऑफ कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स पे कितना है कमीशन? 8%। अरे बोलो ना। हाँ, if overall commission rate of overall commission rate of overall commission 8.8%, सही है ना, है ना। रेट ऑफ ओवरऑल कमीशन 8.8%। फाइंड रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल्स। हमको निकालना है रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स, ये हम लोगों को निकालने का है। चलो ठीक है, अब आप ही बताओ, मुझे इतना बताओ। लेटस अज्यूम cash amount of cash sales is equals to rupees X and amount of credit sales is rupees Y। सही लिखा गलत लिखा? देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन किया हुआ था हम लोगों ने, लेकिन उसके अंदर ओवरऑल सेल्स दिया हुआ था, टोटल सेल्स दिया था। तो कैश सेल्स को हमने 1000 ट्रीट कर दिया, तो टोटल सेल्स को 1000 माइनस एक्स ट्रीट किया था। याद आ रहा है क्या आपको? है ना। कैश सेल्स को एक्स ट्रीट किया था, तो क्रेडिट सेल्स को 1000 माइनस एक्स ट्रीट किया था, क्योंकि टोटल सेल्स मालूम था। लेकिन अब मालूम नहीं है टोटल सेल्स कितना है, तो हमने कैश सेल्स को एक्स ट्रीट कर लिया और क्रेडिट सेल्स को वाई ट्रीट कर दिया। कोई दिक्कत आपको? अबे बोलो ना। हाँ, तो अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी। तो देयरफॉर कमीशन ऑन कैश सेल्स इज इक्वल टू, कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना रहेगा रे भाई? 10। कमीशन ऑन कैश सेल्स इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स। सही है क्या? 10x डिवाइडेड बाय 100 यानी x बाई 10। सही है गलत है? एंड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स पे जो कमीशन है 8% ऑफ y यानी 8y डिवाइडेड बाय 100। अबे सही है ना?
तो ये आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करूंगा तो 25, 2y डिवाइडेड बाय 25। अबे सही है गलत है बोलो, है ना। अब एक और बात, ओवरऑल कमीशन ऑन टोटल सेल्स, ओवरऑल कमीशन ऑन टोटल सेल्स, बताओ रे ओवरऑल कमीशन कितने परसेंट से है? 8.8% ऑफ x प्लस वाई लिखू तो कोई दिक्कत है क्या आपको? सारे लोग बोलो, होशी कोटक, दिव्या कोष्ठी, अनुज निमकर, पराग, निकिता करसाडे, सोजवल चंदन, कोई दिक्कत है क्या? है ना। टोटल सेल्स x प्लस वाई हो गया और ओवरऑल कमीशन 8.8% का हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है, बस 8.8% ऑफ टोटल सेल्स लिख दिया। इसी का मतलब ये हो जाएगा 8.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बोलो रे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 काय होणार, ये कैश सेल्स का कमीशन, क्रेडिट सेल्स का कमीशन और टोटल कमीशन। अबे एग्री है क्या आपको? बोलो ना। कैश सेल्स का जितना भी कमीशन था वो ऐड कर दिया और क्रेडिट सेल्स का भी कमीशन ऐड कर दिया, यानी निकल गया टोटल कमीशन। और क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है टोटल कमीशन 8.8 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x प्लस वाई है। अबे समझा कि नहीं समझा? बोलो ना। लच्छा कोठारी, साहिल शिरवाते, श्रेया जैन, हर्ष राठी, बोलते कि नहीं बोलते? अबे बोलो ना। हाँ, है ना। कैश सेल्स का कमीशन ऐड कर दिया और क्रेडिट सेल्स का कमीशन ऐड कर दिया, यानी ओवरऑल कमीशन हो गया। और हमको एक जगह पे ओवरऑल कमीशन ये दिया हुआ है, अब आराम से x बाय वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमको, है ना। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये क्या हो जाएगा 25x प्लस 20y डिवाइडेड बाय 250, और यहां पे आ जाएगा ये 8.8 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पहले तो ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, अब 10 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 250x प्लस 200y। अब 25 इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा रे 8.8 इंटू 25, 220 इंटू एक्स प्लस वाई। समझा कि नहीं समझा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने। कृष्णा हिरोड़े, श्रेया जैन, लच्छा कोठारी, अथर्व बाहेती, अनुज निमकर। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या क्या कर रहा हूं? तो प्रेम अलोने, हाँ। अब इसी को मैं लिखता हूं 250x प्लस 200y इज इक्वल टू 220x प्लस 220y। सही है गलत है? बोलो रे। अब 250x माइनस 220x और 220y माइनस 200y। समझा क्या? ये 200y इक्वल टू साइन के इधर लेके चले गया और 220x इक्वल टू साइन के इधर लेके चले गया। कोई दिक्कत है ना? तो 250 में से 220 गए यानी 30x और ये आ गया 20y। ठीक है, 0 0 कैंसल। मुझे क्या निकालना था? x बाय वाई निकालना था क्या? देखो तो रेशो काय का निकालना था?
मैंने कैश को x बोला और हाँ बराबर है, मेरे को x इज टू y निकालना है। देयरफॉर x यानी कैश सेल्स, y यानी क्रेडिट सेल्स, यानी कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स, x बाय वाई इज इक्वल टू 2/3। अरे समझा क्या? देयरफॉर रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 2:3। हेच आमचं उत्तर। समजलं काय रे? सांगा ना। माझे सगळे मित्र आणि माझ्या सगळ्या मैत्रिणी। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे का डिस्कशन इतना जबरदस्त है, इतना आनंद आएगा, आपको मजा आ जाएगा, आप भी सोचते रहोगे। इनफैक्ट नया कंसेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, नया कंसेप्ट। मैं यहां पे ले लेता हूं एक डेट, ठीक है। यहां डिस्कशन हम लोग काय का करने वाले हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्कशन करने वाले हैं। 1 जान है ना 21, ठीक है, 1 जनवरी 2021, और यहां इस डेट को मैंने बिल ड्रॉ किया, यानी मैं लिख देता हूं डेट ऑफ ड्रॉइंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग है 1 जनवरी 21। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो मैंने माल बेचा था, मैंने माल बेचा सामने वाले को, सामने वाले से मुझे पैसा लेना है, ठीक है। वो पैसा अभी के अभी नहीं दे रहा है, उसके बदले में वो एक चिट्ठी पे लिख के दे रहा है कि मैं 6 महीने बाद आपको पैसा दे दूंगा। 6 महीने के बाद में ये चिट्ठी जिसके हाथ में रहेगी उस बंदे को मैं पैसा दे दूंगा। तो ऐसा बिल उसने ड्रॉ करके मुझे दिया। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन सामने वाले ने वो बिल पे लिखा उसी को क्या बोलेंगे? डेट ऑफ ड्रॉइंग। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो ना सारे लोग, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पूरे क्लास का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ध्रुवल अग्रवाल, अवतन अग्रवाल, हर्ष राठी, प्रथमेश लोहकरे, सोजवल चंदन, पराग, निकिता करसाडे, आयुष पाटिल, आदेश पवार, श्रेया जैन। देखो मैंने गुड्स बेचा है ना, सामने वाले को बेचा। किसको बेचा? ये कृष्णा हिरोडे को मैंने गुड्स बेचा। अब ये कृष्णा हिरोडे ने बोला कि सर मैं आपका पैसा 6 महीने बाद दूंगा, है ना। तो ये ऐसा जो उसने बोला ना, ये एक चिट्ठी पे लिख के दे दिया। एक चिट्ठी पे पूरा ऐसा लिखा कि मैं कृष्णा हिरोडे, मैंने 1000 रुपए का माल श्री गिरधर जी राठी से परचेज किया हुआ है, जिसका 1000 रुपया देना बाकी है। ये चिट्ठी जो भी लेके आ जाएगा 6 महीने के बाद में, उस बंदे को मैं 1000 रुपया देने वाला हूं। ऐसा एक चिट्ठी पे लिख के दे दिया, उसी को क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझा क्या ताई? और जिस दिन उसने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है ना, ड्रॉ किया यानी बनाया है ना, उस दिन को ही हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ ड्रॉइंग। समझा कि नहीं समझा? बोलो। नहीं, ये पैसा तो जो कृष्णा हिरोडे कौन है? परचेसर है, मेरे से गुड्स परचेज किया उसने, मैं बेचने वाला हूं, तो वो कृष्णा हिरोडे मेरे को देने वाला है। वो मैं बताऊंगा ना, वो मैंने अभी तक बताया क्या दिशा ताई? मैं सब बताऊंगा। मेरी शुरुआत है, पहला लाइन लिखा मैंने, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है इसमें, ठीक है। मैं आप सिर्फ इन्वॉल्व हो जाओ, मैं जो जो बोल रहा हूं वो दिमाग में आने दो। सारे लोग, आपको आखिरी तक पूरा पक्का हाथ में आ जाएगा आपके ये चीज। देखो
वो बैंकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, वो भी आपको हेवी गया था, लेकिन अब डेली डेली रिपीट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आ गया ना, वो फ्रेंडली हो गया ना। आदित्य इसाल, कार्तिक मुलानी, बोलो ना। हाँ, तो ये भी फ्रेंडली हो जाएगा, आप सिर्फ सुनते रहो। डेट ऑफ ड्रॉइंग यानी जिस दिन कृष्णा हिरोड़े ने क्या किया है, बिल मुझे बना के दिया, उस डेट को बोल रहे हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग के बाद में बात ऐसी थी कि कितने महीने के बाद में पैसा देने वाला है, तो पीरियड ऑफ बिल कितना हो गया, 6 महीने का। यह पैसा देना बाकी है वो 1 जनवरी को बोल रहा, लेकिन वो देने वाला कब है, 6 महीने बाद देने वाला है। अरे हाँ या ना, है ना। तो ये क्या हो गया, फिर ये हो गया ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियड ऑफ बिल। 6 महीना क्या हो गया, पीरियड ऑफ बिल। हाँ या ना, लच्छा कोठारी, होशी कोटक, श्रेया चंदन। हाँ, अब नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट यानी बताओ ये 6 महीना कब खत्म होने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। जून को 6 महीना खत्म हो रहा है, जून तक हम उससे पैसा नहीं मांगेंगे। 1 जुलाई 2021 को हम चले जाएंगे कृष्णा हिरोड़े के पास में, बोलेंगे तेरा बिल खत्म हो चुका है, यानी नॉमिनल ड्यू डेट कब आ जाएगी बिल की, अरे बोलो ना, 1 जुलाई 2021 को नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगी क्या। अबे कोई नहीं बोल रहा मेरे को, अरे समझा कि नहीं समझ में आ रहा आपको। नॉमिनल ड्यू डेट, अब एक एक्ट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो एक्ट बोल रहा है कि जो भी नॉमिनल ड्यू डेट है वहां से 3 दिन का समय देंगे हम लोग, है ना। नॉमिनल ड्यू डेट से 3 दिन का समय देंगे, है ना। तो लीगल ड्यू डेट एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सामने वाले बंदे को जब भी वो ड्यू डेट देता है वहां से 3 दिन का समय उसको मिलेगा, जो भी कार्रवाई शुरू करने का है पैसे निकालने के लिए, वो नॉमिनल ड्यू डेट खत्म होने के बाद में ही करेंगे, यानी लीगल ड्यू डेट को करेंगे, है ना। तो 3 दिन का समय, 1 तारीख से 3 दिन, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, तो लीगल ड्यू डेट कब आ जाएगी, अरे बोलो ना सारे लोग, श्रेया चंदन, प्रथमेश, हाँ अरे बोलो ना। वो दिशा ताई कहां चली गई तू, ध्यान में आ रहा है क्या, लीगल ड्यू डेट क्या को बोल रहा हूं मैं, 3 दिन का ही रहता, फिक्स है, एक्ट ने फिक्स किया हुआ है, उसको हम क्या बोलते रहते, ग्रेस पीरियड बोलते रहते। यहां पे लिख देता हूं मैं, ग्रेस पीरियड, ये हमेशा और हमेशा 3 दिन का ही रहेगा ग्रेस पीरियड, क्योंकि ये ग्रेस पीरियड किसने दिया हुआ है, ये ग्रेस पीरियड दिया हुआ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो हमारी लीगल ड्यू डेट आ जाएगी, है ना, कब आ जाएगी, 4 जुलाई 2021। अरे सारे लोग समझ में आ रहा है क्या, हर्ष लाठिया, जिया राजा, सुजाता ताई, अच्छा मैं पूरा रिपीट करता हूं, मैंने बिल कब बनाया था, 1 जनवरी को बनाया था, हाँ या ना, है ना। ये मैंने नहीं बनाया था, बिल बनाया था कृष्णा हिरोड़े ने, तो डेट ऑफ ड्राइंग आ गई 1 जनवरी 2021, जिस दिन कृष्णा हिरोड़े ने बिल बनाया था। सही है गलत है ना। अब पीरियड ऑफ बिल कितने महीने का है, बिल 6 महीने का है, हाँ या ना, है ना। पैसा कब देने वाला है कृष्णा हिरोड़े, 6 महीने बाद में देने वाला है,
है ना। तो 6 महीना यानी पीरियड ऑफ बिल है, हाँ या ना, है ना। नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट कब की आने वाली है, नॉमिनल ड्यू डेट आने वाली है 6 महीने बाद में की, 1 जनवरी से 6 महीने कंसीडर कर लिए, यानी 1 जुलाई 2021 ये आ जाएगी नॉमिनल ड्यू डेट, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। इसके बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कृष्णा हिरोड़े को, जिससे भी हमको पैसा वसूलने का है, वो कितने दिन का समय मांग रहा है, 3 दिन का, है ना, दे रहा है, हर एक को दे रहा है, फिक्स है। ऐसा होगा क्या कि किसी को 4 दिन का दे देगा, किसी को 5 दिन का देगा, ऐसा होगा या हमेशा 3 ही दिन रहेगा, हमेशा 3 ही दिन। क्वेश्चन ने बोला हुआ है तो भी रहेगा और क्वेश्चन ने नहीं बोला हुआ है तो भी रहेगा 3 दिन, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही ऐसा बोल रहा है। समझा कि नहीं समझा, है ना। तो ये तीन दिन का समय जाने के बाद में, यानी एक तारीख में 3 दिन ऐड कर देंगे, यानी 4 तारीख आ जाएगा। इसको ये लीगल समय दिया हुआ है, तो करके इसको क्या बोल रहे हैं, लीगल ड्यू डेट, हाँ या ना, है ना। अब मैंने देखो, मैंने इसको मान, यहां तक समझा क्या सारे लोगों को, बोलो ना, हाँ हाँ। अब देखो, बात देखो क्या थी, बात है 4/2/2021 मैंने कृष्णा हिरोड़े को गुड्स बेचा, जिसका पैसा वो 6 महीने बाद देने वाला है, उसका उसने बिल मुझे लिख के दे दिया। 1 महीना हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला, और 1 महीने के बाद में 4 फरवरी को मुझे अचानक पैसों का काम पड़ा, अर्जेंट काम पड़ा, तो मैं गया बैंकर के पास में, बहुत बड़ा बैंकर है, श्रद्धेश चांडक नाम का बड़ा बैंकर है, समझा क्या रे, उस बैंक वाले के पास में गया और बैंक वाले को बोला कि बैंक वाले मेरा बिल डिस्काउंट कर ले, यानी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, है ना, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, है ना। बैंक वाले ने वो बिल डिस्काउंट कर लिया, कब डिस्काउंट कर लिया, 4 फरवरी को, है ना। बैंक वाले को पैसा कब मिलने वाला है, आप ही बताओ, बैंक वाले को पैसा नॉमिनल ड्यू डेट को मिलेगा या लीगल ड्यू डेट को मिलेगा, हाँ, बैंक वाले को पैसा मिलेगा लीगल ड्यू डेट को। तो बैंक वाले ने डिस्काउंट करा लिया और खुद का डिस्काउंट काट के पैसा मुझे दे दिया। 1 लाख रुपया लेना था मुझे, 1 लाख रुपए के चक्कर में, मैंने ये जल्दी लेने के चक्कर में मेरे को शायद 90,000 ही मिला, 10,000 रुपया बैंक खा गया। समझा क्या मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, तो है ना। तो ये हो गया, यानी बैंक वाला कहां से कहां तक ब्याज लेने वाला है मेरे से, बैंक वाला ये पुराने डेट से ब्याज लेगा या जिस दिन मुझे पैसा दिया, इस डेट को मुझे बैंक ने कैश वैल्यू दिया, इस डेट को कैश वैल्यू दिया, अरे हाँ या ना। और इस डेट को बैंक को फेस वैल्यू मिलने वाला है, जिस दिन मुझे पैसा दिया वहां से ब्याज लेगा बैंक वाला। और कहां तक का, 4 फरवरी से 4 यानी 4 जुलाई, यानी कितना समय हो रहा है ये, 5 महीने का, है ना। तो अब आप ही बताओ, अब मैं यहां पे लिखता हूं पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग कितना रहेगा, 5 मंथ्स का। तो बैंक मेरे से ब्याज 5 महीने का ही लेगा ना, थोड़ा ऊपर जा रहा है क्या सारे लोग, रिद्धि बीन, धैर्या इंगोले, कार्तिक जैन, श्रद्धेश चांडक, आयुष सोनार, ऊपर जा रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बोलो ना। प्रथमेश करांगड़े, वैष्णवी करांगड़े नहीं दिख रही मेरे को, प्रथमेश
क्या क्या? अच्छा, एक ही फोन पे अटेंड कर रहे हैं। वैष्णवी ताई को फोन दे। वैष्णवी ताई, हा चला, खरोखर अभ्यास वगैरे बरोबर चालू आहे ना? आणि समजत आहे ना सगळं? हाँ चलो ठीक है ताई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बताओ रे मेरे को, ये पीरियड ऑफ बैंक वाले ने मेरे को पैसा 4 फरवरी को दिया, तो बैंक वाला 4 फरवरी के आगे का ब्याज लेगा या 1 जनवरी से ब्याज लेगा? 4 फरवरी के आगे का, हाँ या ना? हाँ, तो ये 4 फरवरी से 4 जुलाई तक का ब्याज बैंक वाला लेने वाला है। उस पीरियड को ही क्या बोलेंगे हम? पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। दिशा ताई, दिशा मालवीय, समझा कि नहीं समझा? है ना? पराग भट्ट, प्रथमेश लोकरे, दिव्या कोष्ठी, अबे बोला ना हो किंवा नहीं? हाँ हाँ, ये है पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। तो अब ये सारा का सारा यही किस्से पे प्रॉब्लम्स रहेंगे। कभी आपको लीगल ड्यू डेट निकालने के लिए बोलेंगे, कभी नॉमिनल ड्यू डेट निकालने के लिए बोलेंगे, कभी पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग निकालने के लिए बोलेंगे, कभी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालने के लिए, है ना? ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा आपको। हर क्वेश्चन में इतने ही चीजों की जरूरत रहेगी, है ना? जैसा सबसे पहले हमने मेन फोकस किया था ट्रेड डिस्काउंट, सम ड्यू, ये समझने में। सेकंड डिस्कशन में हमने बैंकर डिस्काउंट, बैंकर गेन, वो समझने में पूरी ताकत लगाई थी। अब तीसरी ताकत काय पे लगाने का है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने पे तीसरी ताकत लगाना है। अबे बोलो ना हाँ या ना? पक्का ध्यान में आया? मैं वापस रिवाइज कराऊंगा, आप फिक्र मत करो। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा मैं 2-4 बार और रिवाइज कराने वाला हूं इसको। अथर्व बाहेती, समझा कि नहीं समझा? अथर्व बाहेती, हाँ चलो। दर्शना टावरी, विराज भट्टड़, मोहित भेले, आयुष होलानी, श्रेया गट्टानी, समजलं सर, सगळं समजलं, काही टेन्शन नका घेऊ। बर ठीक है, तुमची इच्छा। चलो आगे डिस्कशन करते हैं। क्या? देखो देखो, हम लोग बात क्या कर रहे हैं ताई? जो जनरली क्या होता है, एक्सेप्शनल केस में तो पैसा तो वो उसी दिन दे सकता था जिस दिन सेल हुआ वो, लेकिन बिजनेस में जितनी उसको मुदत मिलती ना वो पूरी यूज कर लेता, है ना? तो जनरली जहां तक उसको मुदत मिलती तब तक वो यूज कर लेता। और हम वही सारे केसेस देखने वाले अभी जिसमें भाई उसकी लीगल ड्यू डेट 4/7 को है तो वो पैसा 4/7 को ही देगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या ताई? हमारा प्री अजम्पशन है, पहले दे दिया तो बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। अरे सही है क्या? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सर के ऊपर से चले गया क्या चीजें? पढ़ाने के मूड में, यानी आप लोग पढ़ने के मूड में हो ना? अच्छा, आप भी क्या याद करोगे किस रही से पाला पड़ा था? जाओ ऐश करो, मैं जल्दी छोड़ दे रहा हूं आज आपको। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।